जाने जाओ। हमने विनोद सिंह को लाल सलाम। आप अपने अपने जगह पर आसान। विनोद सिंह जिंदाबाद, विनोद सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चल रहेगा, जब तक सूरज चल रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद, वक्त तमाला जिंदाबाद। हमने विनोद सिंह को लाल सलाम, हमने विनोद सिंह को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, वक्त तमाला जिंदाबाद। हमने विनोद सिंह को लाल सलाम, हमने विनोद सिंह को लाल सलाम, हमने विनोद सिंह को लाल सलाम। वक्त तमाला जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमने विनोद सिंह को लाल सलाम, हमने विनोद सिंह को लाल सलाम। हेलो, आज हेलो आज नगर कुशवाड़ी के अंतर्गत शिवरा टोला पथ का शिलान्यास होने जा रहा है। इसका मुख्य अतिथि बगोदर के विधायक कांग्रेस विनोद कुमार सिंह करेंगे। इसलिए तमाम साथियों से आग्रह है कि शांति बनाए बैठ जाए। अब इस कार्यक्रम के अध्यक्षता नगर कुशवाड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री मनी मंडल जी करेंगे। समर्थन करते हैं। हेलो, इस शिलान्यास को मैं सभी मौजूद सभी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं इस शिलान्यास के लिए मैं कहूँगा कि भोले की संचालन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इधर बहुत ठीक वाला बात भाषा हो जाएगा, इसलिए मैं शांतिपूर्ण से शिलान्यास के इसलिए मैं कहूँगा कि भोला की संचालन करें। कार्यक्रम के संचालन अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया लक्ष्मण जी को समर्थन है। आज नगर कुशवाड़ी की धरती पर बहुप्रतीक्षित जो रोड था, जो शिवरा टोला का एक जीवन रेखा के तरह एक कष्ट रेखा में बदला हुआ था। सुबह से शाम लोग जब आते थे तो एक कष्टदायी बातें चलती थी समाज में और इस पंचायत में। आज उसी रोड का शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया है। इस शिलान्यास समारोह का मुख्य अतिथि बगोदर के माननीय उत्कृष्ट विधायक विनोद कुमार सिंह के द्वारा शिलान्यास
का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि और इस पंचायत के सम्मानित मुखिया लखिया देवी जी इस क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि रंजीत जी और इस सरिया भाकपा वाले के प्रखंड सचिव भोला मंडल जी, इस क्षेत्र के जुझारू नेत्री मुनिया देवी जी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ भाकपा वाले के नेता केदार मंडल जी, उपस्थित बबलू मंडल जी, उपस्थित हरिहर मंडल जी, मणि मंडल जी, उप मुखिया हमारे शंकर यादव जी, आप स्थान करें, आइए। वार्ड सदस्य भी होंगे सिमरा टोला का, तो स्थान ग्रहण कीजिए। सिमरा टोला के वार्ड सदस्य साथियों, आप थोड़ा सा महिलाओं को दे दीजिए बैठने के लिए। जो पुरुष हैं, महिला है, उनको बिठाइए। अब ये जो है, ये कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस क्षेत्र के माननीय विधायक विनोद जी को इस गांव के मुखिया लखिया देवी, RYA के नेता महेश मंडल, अभिषेक मंडल, इस पंचायत के उप मुखिया शंकर यादव को मैं आग्रह करते हैं कि माननीय विधायक जी को बुके देकर स्वागत करें और मालार्पण करें। अब इस क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि बबलू मंडल को हम नागेश्वर मंडल जी को आग्रह करते हैं कि वो मालार्पण करें। नागेश्वर हमारे इस गांव के प्रधान लखिया देवी का मालार्पण पुनिया देवी जी करेंगे। अब इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हमारे बीच हरिहर मंडल जी हैं, उनका मालार्पण शिवधर मंडल जी करेंगे। ये तो कारीगरी भेगा नहीं रहे। अब सरिया प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि
हमारे रंजीत जी को माल्यार्पण हमारे टेकलाल मंडल जी करेंगे। बीजेपी दे ना माले माले। अब हमारे बीच में हमारे सरिया भाकपा माले के प्रखंड सचिव साथी भोला मंडल जी का माल्यार्पण साथी मदन मंडल जी करेंगे। साथी भोला जी अपना स्थान पर खड़ा हो जाए। बीच में केदार मंडल जी भाकपा माले के वरिष्ठ नेता का माल्यार्पण मणि मंडल जी करेंगे। इस क्षेत्र के जुझारू नेत्री मोनिया देवी का माल्यार्पण कलवा देवी करेंगे। अब हमारे इस पंचायत के उप मुखिया साथी शंकर यादव का माल्यार्पण विनोद मंडल करेंगे। हमारे जो महिला जो आई हुई है वो पीछे हैं, आगे आने का आगे आइए, आप लोग आगे आइए। और हम पुरुष को कहेंगे कि थोड़ा सा महिलाओं को बैठने के लिए दे दीजिएगा कुर्सी। अब हम इस कार्यक्रम किसानों को हमारे मुखिया प्रतिनिधि मणि मंडल जी सामूहिक माल्यार्पण करेंगे। तो साथियों, अब कार्यक्रम की शुरुआत हमारे इस पंचायत के प्रधान मुखिया लखिया देवी जी इस सिमरा टोला रोड में ही और इसी टोला में इनका जन्म भूमि है। ये जो है इस रोड के संबंध में कुछ बात रखेंगी। उसके बाद हेलो, इस सिमरा टोला रोड के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित बगोदर विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक विनोद कुमार सिंह जी, इस मंचासीन में प्रखंड सचिव भोला मंडल जी, थाना सांसद प्रतिनिधि बबलू मंडल जी, मेरा जिला परिषद के सदस्य के पति छोटे भाई हरिहर मंडल जी और मेरे प्रमुख सदस्य का पति रंजीत मंडल जी, मनीष मंडल जी और सरजा से चल के आए हुए मेरे कॉमरेड हरिहर मंडल जी, मुनिया देवी जी और तमाम मेरे मुखिया शंकर यादव जी, पत्रकार भाइयों और यहाँ के नौजवान साथियों माताओं बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेकिन इस रोड के लिए
बहुत लंबी दिन से चली आ रही थी कि कब बनेगा। सुबह भी आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ नौजवान का भी बहुत आक्रोश रहा, यहाँ के नौजवान भी अगुवाई किया। उसके बाद हम लोग सब मिल कर दिए। हम भी प्रयास रहा कि विनोद जी को दबाव देते रहे कि विनोद जी कम से कम ये रोड कीजिए। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग चले गए हैं। लक्ष्मण जी की भी प्रयास रहा, गिरीश मंडल का भी प्रयास रहा। ये हम लोग सारे लोग विनोद जी से एकदम प्रयास करते रहे कि कम से कम ये रोड को जरूर बना दिए, नहीं तो हम लोग वोट मांगने के समय मुँह नहीं रहेगा। और बहुत प्रयास से और विनोद जी के आशीर्वाद से ये रोड आज शिलान्यास होने जा रहा है। इसलिए मैं सभी नौजवान साथियों से मैं कहूँगा कि इस रोड में जो मेरा संवेदक आए हुए हैं, कार्य करने के लिए सब मिलजुल कर इसका सपोर्ट करें और रोड को बनवाना। इसी में सभी का भलाई है, उसका भी बेटा जो लेके आए उसका भी भला हो जाएगा। मैं कहूँगा यहाँ के नौजवान से कि अब वो ये जानते हैं कि जब तक वो प्रयास नहीं करता तब तक कहीं कुछ काम नहीं होता है। लेकिन मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग भाई लोग हैं जो बोलते हैं कि अपने से आ जाता है। आप ही लोग बताइए कि अपने से यदि कोई काम हो जाता है तो और जगह बहुत जगह रोड बाकी है, हो जाएगा अपने से। यदि कोई नहीं लगेगा तो क्या रोड बनेगा? कभी नहीं बनेगा। किसी का प्रयास होता है तभी ही कहीं रोड बनता है। लेकिन आज तक ऐसे ऐसे भाई लोग हैं, लिखना चाहिए कुछ हम लिखता है। मैं उनसे आए सलाह आता हूँ अपनी ओर से, लिखे जो सभी को लगे कि लिखने वाला लिखा। ऐसा नहीं कि किसी के दिल में चोट मारेगा तो चोट देने के लिए हमें जवाब देने के लिए खराब नहीं। इसलिए मैं वार्निंग देना चाहता हूँ इस मंच पर कि ऐसे ऐसे साथी को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि ऐसा मत लिखे जो हम लोग आपस में आकर मुठभेड़ हो जाए। कितना अच्छा पहले लग रहा था कि जब मुठभेड़ हो जाएगा, अभी कितना अच्छा शांतिपूर्ण से हम लोग का यहाँ पर कार्य चल रहा है, शिलान्यास भी होगा। लेकिन मतलब हम लोग को कभी कभी सोचना पड़ता है क्या करें, फिर सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं हम लोग झगड़ा झंझट कर लेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं वैसे आदमी से मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ अपनी ओर से कि आज के बाद ऐसा ना करें, नहीं तो बहुत कुछ होने वाला है। साफ सुथरा मैं बता देना चाहता हूँ, समझना है तो समझ जाइए, नहीं समझेगा तो हम 14 महीना 15 महीना बर्दाश्त किए, नहीं तो खुली चेतावनी है। साफ सुथरा बात है। लेकिन आप बर्दाश्त करने वाला हमें नहीं। मैं कहूँगा कि जितने भी लोग हैं ये लोग सब मिलजुल के सपोर्ट कीजिए और बनने दीजिए, झगड़ा झंझट मत कीजिए। हम जानते हैं कोई बीजेपी है, कोई माले है, अपना अपना कार्यक्रम करते रहिए, मिला जुला करते रहिए, लेकिन मुठभेड़ करने की कोशिश ना करें। और मैं जरा क्या बोलूँगा, मैं अपनी बानी बोलकर अपनी बातों को ध्यान देता हूँ। अब हम लोगों के बीच में इस क्षेत्र के जिला परिषद लड़ना नहीं है के प्रतिनिधि हमारे हरिहर मंडल के हैं, अपने वो कुछ मुखारबिन से बात रखें। साइड में कैमरा बना था वीडियो हाँ इसे तो साइड में रख दो ले रहे हैं हेलो आज इस शुभ घड़ी में जो आर्य रोड से सिमरा टोला नगर किशोरी वासुदेव मंडल घर तक जो पथ निर्माण होना है, उसमें आज इस मंच पर यहाँ के जुझारू और सर्वप्रिय विधायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय विनोद कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। इस इलाके
मैं समाज के विभिन्न कार्यों में अपने अगुआ बनकर बारीकी नजर रखने वाले हमारे सांसद प्रतिनिधि प्रफुल्ल मंडल जी, यहाँ की मुखिया लखिया देवी जी, मनीलाल मंडल जी, प्रमुख प्रतिनिधि करने वाले श्री रंजित मंडल जी, मनीष मंडल जी, केदार मंडल जी, भोला मंडल जी, और हमारे साथ प्रतिद्वंदी के रूप में रही मुनिया देवी जी, शंकर यादव जी, बबलू जी, किशन मंडल जी, आप तमाम लोग हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, पूर्व मुखिया शिवधन जी, काफी लोग उपस्थित हैं। आप तमाम लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। आज गवाह बन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में विकास किसी भी रूप में हो उसको स्वीकार करना चाहिए। जब चुनाव के दौरान में मैं भी आया था इस क्षेत्र में, काफी लोगों की ये मांग थी कि भाई आप ही देखिए, उस समय जो है नाला की तरफ बह रहा था, कीचड़ भी काफी जमा था, तो लोगों ने कहा था कि पहला हम लोग का मांग है, जो भी आ रहे हैं सबसे गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का ये रोड बनना चाहिए। और जहां जहां लगा मैंने लिखा भी, और ये CCL का फंड जो होता है ऑल इंडिया का, उसी के अंडर यह बन रही है, इसका सबका सहयोग भी है। विधायक जी हमारी बात को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे तो जरा गौर करेंगे, क्योंकि एक मिनट अच्छा ठीक है, आप बताइएगा, हम सिखला भी चाहते हैं आपसे। एक और मांग है यहाँ के लोगों का, बहुत ही और जबरदस्त मांग है और जायज भी है। यहाँ पर पोखर है, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं लोग, और छठ घाट भी है, तो वो कहना है कि छठ घाट भी बने और वहाँ से रोड से कनेक्टिविटी हो जाए, 25 पथ चाहे भी पैदल चलने का हो जाए, तो कम से कम 5 फीट का हो, एक PCC पथ हो जाए और छठ घाट भी हो जाए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपने स्तर से लिखा है, लेकिन अगर आप भी कर दें तो काम होने से मतलब है। तो एक ये मांग है, थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। दूसरा है कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई योजनाएं आती है, कुछ राहत होते हैं, झंडा बैनर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सभी लोगों का सहयोग है, आप इंकलाब जिंदाबाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए। आपके लीडर आए हैं, हमारे लीडर आए हैं, होना चाहिए। तो आप ऐसे माहौल बनाइए, ऐसे अनुकूल माहौल बनाइए, ताकि लगे कि नौहर जाने से जो है सो एक माहौल मिलेगा और काम करने का एक जज्बा बढ़ता रहता है। तो खैर ज़्यादा भाषणबाजी की बात नहीं है, और एक कार्य हुआ है, मुझे आशा है बहुत सारे ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं नगर के बारे में और भी जो है विकास के कार्य आपको देखने को मिलेंगे, और आप तमाम लोग इसका गवाही बने। बहुत अच्छा लगा, आपको हम धन्यवाद भी देते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं, और बहुत धन्यवाद। अरे सर है तो क्या है सर, वहाँ गोर से तो बोला ना ना गिरे नहीं लगता है कुछ। अब हम लोगों के बीच में सांसद प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में बबलू जी हैं, वो अपने मुखारबिन से कुछ बात को रख रहे हैं। एक बार सबके ले लो, हम ना दाखिले लिए तो अच्छा निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सरिया पश्चिमी जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि बतौर उपस्थित बड़े भाई हरिहर मंडल जी, इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सरिया प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि और हमारे प्यारा भैगना रंजित कुमार मंडल जी,
और बगल में बैठे प्रदेश के किसान मोर्चा के आमंत्रित सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथी मनीष मंडल जी, मेरे बाएं ओर बैठे भाजपा माले के कदावर नेता और हम सबों के गार्जियन स्वरूप केदार मंडल जी, और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित इस पंचायत के माननीय मुखिया श्रीमती लक्ष्या देवी जी, इस पंचायत के लोकप्रिय पंचायत समिति सदस्य श्रीमती अनिता देवी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित भोला मंडल जी, मुनिया देवी जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साथी मनी जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे साथी लक्ष्मण मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व मुखिया प्रतिनिधि बड़े भाई सिद्धांत मंडल जी, जीवलाल मंडल जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सरिया से चलकर तमाम अखबार नगर केसवाली के बड़ी खुशी का दिन है कि ये काफी दिनों से चर्चा में रहे सिमरा का स्थिति सत्य मायने में जर्जर स्थिति था, और तमाम लोगों का इस पर पैनी नजर था। जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, सब लोगों के दिमाग में था सिमरा करो, और हम लोगों का भी जो प्रयास बन सका, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद श्रीमती अनुपुरा देवी जी को भी हम लोगों ने इस पर बात रखे थे, और इस पर ध्यान माननीय विधायक का भी लिया, और इस रोड का जो है आज स्वीकृति मिली। हम लोग शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और यह रोड बनकर के तैयार होगा। पूरे देश में पूरे देश में विकास हो रहा है, और उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसके तहत पूरे देश में विकास हो रहा है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। अब के क्षेत्र में जाएंगे तो शिक्षा क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है। आप योजना के तहत जाएंगे तो घर घर नल जल योजना के तहत प्रधानमंत्री के तो है क्षेत्र में विकास हो रहा है। आप अगर देखेंगे कि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण करवाया गया, जिससे महिलाओं का सम्मान के साथ बहुत एक अच्छा तालीम मिला। आप देखेंगे लोग जंगल जाते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, खाना बनाते थे, महिलाओं को मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में कनेक्शन, गैस कनेक्शन देने का काम किए। आज देखेंगे आप पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम गरीबों का आवास बन रहा है। आप देखेंगे कि क्षेत्र में तमाम इलाके में जो है पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। माने मोदी जी का जो सोच है कि पूरे देश में विकास हो, पूरे देश की जनता अमन चैन के साथ रहे, और उसी तरीके के साथ आज ये रोड का निर्माण हुआ है। माननीय विधायक जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, माननीय सांसद कोडरमा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, अन्नपूर्णा जी, इन लोगों के प्रयास से रोड बना, और भविष्य में भी बहुत सारे विकास इस गांव में छूटा हुआ है, उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे, मिलजुल करके विकास करने का काम करेंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे आर्मी का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, चाहे तो एफडी काम पीएमएफडी फंड का काम हो, चाहे किस तरह का काम हो, इन तमाम कामों में तमाम शिलापट में माननीय सांसद, माननीय विधायक का शिलापट लगा हुआ रहता है। विभाग के तरफ से माननीय सांसद को भी सूचना दिया जाता है, और माननीय सांसद के द्वारा हम लोग को सूचना दिया जाता है। हम माननीय विधायक से कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में तमाम लोगों को रहना है, तमाम लोगों को मिलजुल करके क्षेत्र का विकास करना है, लेकिन काफी
हड़का मचा हुआ रहता है, भागम भाग मचा हुआ रहता है। शिलापट में जब दोनों सांसद और माननीय विधायक का नाम रह सकता है तो एक कार्यक्रम में हम तमाम लोग मिलजुल करके क्यों नहीं शिलान्यास कर सकते हैं, क्यों नहीं हम लोग उद्घाटन कर सकते हैं, ये हम माननीय विधायक से पूछना चाहते हैं। जहाँ भी उद्घाटन होता है, जहाँ भी शिलान्यास होता है, अगर यदि भाजपा माले का झंडा लगा हुआ रहता है और वो ज्वाइंट प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम रहता है तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे झंडा लगाते हैं कुछ लोगों के द्वारा विरोध कर दिया जाता है, जैसा अभी हुआ। हम कहते हैं तमाम लोगों को मिलजुल करके रहना है, जनता पर छोड़ देना चाहिए। जनता किसको वोट देगी, जनता कहाँ किसको मत देगी, ये जनता फैसला करने वाली है। लेकिन हम आप निर्णय करके जो क्षेत्र में विभ्रमित करते हैं, लोगों को उपद्रव फैलाते हैं, ये तमाम चीज़ों को विकास के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। और जो भी क्षेत्र में विकास होता है माननीय विधायक, माननीय सांसद सबों का सहयोग से होता है, ना कि एक व्यक्ति के सहयोग से कुछ नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति के सहयोग से होता तो हमको लग रहा है देश में माननीय सांसद का सीट नहीं होता, माननीय विधायक का सीट नहीं होता। तमाम लोगों के जगह जगह पर सब लोगों का अहम भूमिका है जिसके माध्यम से क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज पूरे देश में मोदी जी विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे तैसे बात करके जनता को विभ्रमित करने का प्रयास करते हैं, जैसा अभी हम लोग को यहाँ सामने में मिला। आखिर हम कहते हैं विधायक जी हैं तो एक दो शिलापट में दो लोगों का नाम है, यहाँ दो पार्टी के लोग हैं, तो फिर एक दल का विशेष का नारा नहीं लगना चाहिए, एक दल विशेष के व्यक्ति के नारा नहीं लगना चाहिए, और लगना भी चाहिए तो शिलापट में जिनका जिनका नाम है तमाम लोगों का नारा लगना चाहिए। और हम माननीय विधायक जी से कहेंगे कि विधायक जी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, नगर केसवारी में आए हैं, सभा बनाए हैं, आप हम लोगों के माननीय विधायक हैं। अपने दल के सिर्फ माननीय विधायक नहीं, पूरे बगोदर विधानसभा के माननीय विधायक। जब हम लोग आपको विधायक मान सकते हैं तो आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं मानता है माननीय सांसद को, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और बहुत अच्छा है आप हैं, आप शिलान्यास कार्यक्रम करें, हम लोग आप लोग के साथ हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। माननीय उत्कृष्ट विधायक विनोद जी बात रखेंगे। आज नगर केसवारी से सिमरा टोला किसी पथ के शिलान्यास के अवसर पर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य नगर केसवारी के लक्ष्मण जी, यहाँ मौजूद हमारे इस पंचायत की मुखिया जी, यहाँ पर मौजूद इस पंचायत की पंचायत समिति सदस्या जी, यहाँ पे मौजूद वो स्वयं तो नहीं है लेकिन जिला परिषद के पतिदेव जी, यहाँ पे मौजूद प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि बबलू जी, यहाँ पे मौजूद साथी केदार मंडल जी, भोला मंडल जी, यहाँ पे मौजूद इस रोड के संवेदक वीरेंद्र चौधरी जी, मंच पे मौजूद तमाम नगर केसवारी पंचायत के सम्मानित जन, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, उपस्थित हमारे यहाँ तमाम माँ बहनें, नौजवान दोस्तों और नगर पंचायत नगर केसवारी के तमाम हमारे ग्रामीण। आज इस पंचायत में हम लोग हैं, नगर केसवारी पंचायत में, और मौका है हम लोग उस बात पे आए। मुझे तो सोच रहा था कि कुछ बातों ही बात पे बात होगी, लेकिन हमारे जो माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल रखे और उन्होंने कहा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ और मैं तो नहीं चाहता था जवाब देना, लेकिन दोनों का बार बार रिक्वेस्ट था, तो मुझे लग रहा कि कुछ जानकारी, दोनों अनुभवी व्यक्ति हैं, नए जिला परिषद हैं, लेकिन बबलू मंडल जी तो पूर्व में विधायक के भी प्रतिनिधि रह चुके हैं, अभी सांसद प्रतिनिधि हैं, लंबा कार्यकाल है, लंबा अनुभव है।
मुझे लगता है कुछ जानकारियाँ भी रखनी चाहिए। जहाँ तक उद्घाटन शिलान्यास का अवसर है, आप देखते होंगे सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइंस है कि जो पंचायत की योजनाएं हैं, पंचायत के द्वारा जो पारित हैं, उसके पंचायत के प्रतिनिधि उसका शिलान्यास करेंगे। शायद ही मैं कहीं पंचायत की योजनाओं में जाता हूँ, कई लोग बुलाते भी हैं तो भी सम्मान के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन कभी कोई पंचायत बाकी सारी चीज़ें हैं, काम कर रहे हैं, बेहतर हैं वो करें। सरकार का ही निर्देश है कि जो राज्य की योजनाएं हैं, राज्य का योजनाओं का शिलान्यास जो है वो विधायक करेंगे, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसके सांसद करेंगे शिलान्यास। और लेकिन इस बीच कोई राज्य के मुख्यमंत्री आ जाए, बाकी सारी चीज़ें आ जाए तो वो एक अलग से शिलान्यास होगा। इसी तरीके से होता है। अभी आपने देखे इतना बड़ा आपके सामने उदाहरण है, रेलवे स्टेशन जब आप हजारीबाग रोड चढ़ते हैं, एक बड़ा सा बोर्ड वहाँ लगा हुआ है। अगर चढ़ने में देखने में दिक्कत होगी तो एक बार फिर से चश्मा से गिरा करके वहाँ पढ़ लीजिएगा, नामों को भी, योजना को भी। तमाम रेलवे की योजनाएं भी विधानसभा क्षेत्र में भी होती है। मुझे लगता है शायद ही किसी राज्य के विधायक को सूचना दी गई, कोई ये दिया गया, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, तो सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो खैर ये योजना फिर मैं आऊँगा, इस कैसे बन रहा है, हमारे जिला परिषद जी ने भी इस पर सवाल उठाया। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही थी, हमारे अभी सांसद प्रतिनिधि जी भाषण दे रहे थे, हमको भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरे देश में विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर चीज़ हो, कोई कमी नहीं है, पूरी गंगा बह रही है हमारे देश में हो रही। कई गाँव इन्होंने गिनाया, आपने सुना होगा, दर्जनों गिनाया। हम बस एक चीज़ ही जानना चाहते हैं कि अगर ये जो नगर केसवारी है, ये जो केसवारी है, ये जो भुटिया पैसरा है, ये परसिया है, ये जो सरिया है, ये जो बगोदर विधानसभा है, ये जो गिरिडीह जिला है, हम तो यही जानते हैं यह भी इसी देश में। ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, ये कोई बांग्लादेश में नहीं है, ये कोई श्रीलंका में नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान में नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना की नगर केसवारी में, भुटिया पैसरा में, परसिया में 10 सालों में क्यों नहीं एक भी सड़क का निर्माण हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 2014 से लेकर क्या 24 10 साल हो रहा है। क्या नगर केसवारी के लोग, क्या केसवारी के लोग, क्या परसिया के लोग इस मुल्क में नहीं रहते, इस देश में नहीं रहते? क्या 2014 से लेकर के 24 तक पिछले 10 सालों में एक भी पुल प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हुआ, कोई केंद्रीय योजनाओं के द्वारा नहीं हुआ, लोग करते रह गए? हमने बार बार सवाल उठाया मंचों से लेकर के कि गिरिडीह जिले को आकांक्षी जिला में रख लिए, एक भी कोई योजना, कोई ये सारी चीजें नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास का कह रहे हैं, क्या नगर केसवारी है इस देश के अंदर के नहीं? इस नगर केसवारी पंचायत के मुखिया जी होंगे, कितने लोगों का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में, प्रतीक्षा सूची में? 125 लोगों का नाम है। 125 लोगों को प्रधानमंत्री आवास में सूची में नाम है, इस देश में है, क्यों नहीं मिला? क्यों राशि बंद कर दिया गया? क्यों केसवारी के लोगों को राशि बंद कर दिया? क्यों 2 साल 3 साल से प्रधानमंत्री आवास की जो है वो राशि नहीं मिल रही है? क्यों ये योजना नहीं मिल रही है? क्या इस देश में नहीं है? क्या ये इस मुल्क में नहीं है? कौन सा गुनाह किए हैं जो लोगों को राशन कार्ड लोगों के लिए आवेदन दिए, कह दिया गया कि भाई आप लोगों का जो झारखंड के लोगों का, गिरिडीह के आकांक्षी जिला के लोगों को नहीं मिलेगा, कोई अब कार्ड नहीं बनेगा, आपको बनाना हो तो हरा कार्ड बनाइए, नया कार्ड एक भी जारी नहीं होगा। मुझे लगता है इसी मुल्क में, इसी देश में क्यों नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है बताइए। खैर हम उस बात पे तो आए ही नहीं थे यहाँ, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल किया तो इसलिए मुझे लगा ये जानना जरूरी है। और सवाल नहीं, हम सबको की कोशिश है कि जो चीज़ें हैं उससे लड़ी जाए, लड़ेंगे, सवाल उठाएंगे तो पाएंगे। यही 5 साल है, किसी पिछले 5 साल में वो सांसद हों या विधायक हों, पूरे सरिया प्रखंड में एक भी नया पुल नहीं बना, एक भी नया।
2014 के बाद 15 के बाद हम लोग यहाँ प्रतिनिधि विधायक ने कोई बता दे, गिना दे एक नया पुल बनाओ। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैंने जवाब मांग रहे थे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं जवाब, सबको सुनना चाहिए। एक एक गाँव के लोगों को, एक एक लोगों को बहुत, एक भी 15 के बाद पुल नहीं बन जाता तो शायद थोड़ा काम आसान होता, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, बनेगा। आज देखिए बालेडी में पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। आज देखिए लोहाबाग से परसिया में जो है पुल जो है, लोहाबाग से परसिया का टेंडर निकल गया है, वह भी हम लोग दिवाली से पहले का शिलान्यास करेंगे। आज हम लोग बराकर में जो है यहाँ से केसवारी के लोगों को इधर से दलाली जाना होता है, वह भी पुल का हम लोग जो है अगले 1 महीने के अंदर जो है वो शिलान्यास करेंगे। ये सारी चीज़ें हो जाती, उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ मैं। आपने फिर से मौका दिया, 2 साल पूरे कोविड कोरोना की स्थितियाँ में रही, नगर केसवारी के लोग सबसे बड़ी संख्या में बाहर रहते हैं। वो दौर क्या था, क्या परेशानियाँ था, सब लोग जानते हैं। आज जिस पथ का शिलान्यास कर रहे हैं हम लोग उस पर तो आएंगे ही, लेकिन लगातार हम लोगों की कोशिश थी कि हुआ न सिर्फ नए बल्कि पुरानी चीज़ों का भी निर्माण कार्य जो किया जाए। आप देखें अटका सरिया जो है आज उसका भी जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। हम लोगों ने जो सबसे लंबा पेंडिंग था गरमुंडो के पास जो था दुर्गी वाला, उस रोड का जो है पीसीसी जो है वहाँ पे किया, हम लोगों ने शिलान्यास किया। यहाँ से जो पूरी रोड थी बगैर जाने वाली अमनारी, उस रोड का जो है वह जो मरम्मत हुई। और अभी आने वाले दिनों में हमारी फिर से कोशिश है, हरकटवा की रोड खराब है, उसका प्रस्ताव बढ़ा हुआ है। आपका बरवाडी का रोड का जो टेंडर हुआ है वो सारी चीज़ें बढ़ा है। खैर ये सब बातें होगी और ये लंबा सिलसिला है, लेकिन आज जिस पे हैं, मुझे याद है कि कोविड चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी सही लोगों ने कहा, और हर एक सप्ताह कम से कम 25-30 अगर नगर केसवारी से फोन आते हैं तो उस 25-30 में से 10 यही आते थे कि सिमरा टोला का क्या होगा। यहाँ तक ही नहीं, फोन तक की ही बात, मुझे लग रहा है कि यहाँ के युवा 50 बार गाड़ी से, साइकिल से, सुबह हो शाम हो, इस रोड क्या क्या होगा। देर होने की अपनी वजहें थी, लेकिन ये दुरुस्त हो रही है। और आज एक ही साथ जो है वो 4 हम लोगों ने निविदा करवाई थी, जिसमें आपके सिमरा टोला का जो यह पीसीसी पथ है, वह पीसीसी पथ जो आपका लगभग 3000 फीट बनेगा। इसमें कुछ गार्डवाल भी 300 फीट के आसपास है, एक छोटी सी पुलिया भी है हमारी जानकारी में। मूल प्राकृतिक राशि तो लगभग 47 लाख की थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो निविदा में वो डाउन हुआ होगा तो वो राशि शायद कम हो गई होगी। इसके साथ ही साथ नगर केसवारी का तालाब जो है उसकी भी निविदा हुई है। ये आपका नगर केसवारी से केसवारी रोड जाते हैं दाहिने में, लेकिन चूंकि अभी बारिश का मौसम है, मुझे लग रहा है धान वान का कटाई थोड़ा हो जाए तो हम लोग भी निर्माण कार्य करेंगे। रही ये रोड किससे बन रहा है तो मैं बता दूँ, CCL ने पैसा नहीं दिया है, CCL के बाउंड्री का पैसा नहीं है। ये CCL को चिंता नहीं है नगर केसवारी की, तो ये राशि बन रही है ढाको सारों की वजह से। ये योजना हो रहा है तो ढाको सारों में जो आपका पत्थर का माइंस है, उस माइंस की जो रायल्टी मिली है, लोगों ने झारखंड ने सवाल उठाया कि भाई यहाँ का बालू, यहाँ का एक तो अब लेने भी नहीं देते हैं, कोयला जा रहा है, लोहा जा रहा है, ककरो चिंता नहीं है गाड़ी का, बालू घर के लिए आ रहा है, गिट्टी घर के लिए आ रहा है, तो छापा मारी, भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। नगर केसवारी में बालू उठाएंगे कि लोग नहीं, बराकर में नदी बालू उठाएंगे नहीं, भारत सरकार परमिशन देगी। नदी में बाढ़ आएगा, नदी में पानी आएगा, गिट्टी होगा, तखने नहीं है, रोक लगा दिया है NGT ने कि 30 अक्टूबर तक बालू नहीं उठा सकते हैं। कोयला चला गया, लोहा लूट गया, अब 2 गाड़ी बालू को ले जा रहा है तो भाषण उठा करके देख लीजिए कौन दे रहा था। अभी प्रखंडों में, हरे प्रखंडों में सभा चल रही थी कि सरकार बालू और गिट्टी लूट करके जो है कमा रही है। पूरा कोयला लूट करके लोग ले गए, पूरा लोहा लूट गया, पूरा खनिज हो गया, पूरा जंगल हो गया। गाँव वाला अपने घर के लिए बालू ला रहा है, गाँव वाला अपना छत के ढलाई के लिए गिट्टी ला रहा है, तो वो बड़का चिंता का विषय हो गया। तो खैर ये जो योजना बन रही है सिर्फ यही नहीं, ये पहली योजना नहीं है,
पिछले में हम लोगों ने इस बात से कहा कि भाई ये पहली योजना नहीं है, लाखों सालों में हम लोगों ने पीसीसी करवाया था, वहाँ एक ब्रिज बना था, आपका कुल्लूदी में हम लोगों ने पुल बनाया था। ये तीसरी योजना है आपका, ये पीसीसी पर बन रहा है। चौथी आपका ये तालाब बनेगा। और अभी हम लोगों ने ग्राम सभा से बोला, प्रस्ताव करके केसवारी जो +2 विद्यालय है, इस बार की जो राशि आएगी हम लोगों ने कहा कि उस विद्यालय में लगाया जाए। उस विद्यालय में हम लोग पिछली बार बैठे थे, काफ़ी परेशानियाँ लोगों को हो रही है। तो ये आपका पैसा है, आपके पंचायत का पैसा है, इसलिए आपके पंचायत में आपके इलाके में लग रहा है। हम लोगों ने सिर्फ उसको माध्यम किया, लोगों की चिंता थी कि क्या बने, तो हमने कहा कि नहीं बनेगा। क्योंकि पिछली बार यही था कि सबसे पहले प्राथमिकता हम लोगों ने दिया ढाको सारों को, बहुत साफ, क्योंकि माइंस वहाँ है, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ वहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। और आपने देखा कि ढाको सारों का जो है वो पीसीसी बना, तो ये लगातार हम लोगों की कोशिश है, योजनाएँ होती रहेंगी, लेकिन योजनाओं का काम भी बेहतर है। आज पानी केसवारी में आपका ट्रायल चल रहा है पानी का, नगर केसवारी में अभी तक रास्ता नहीं बन पाया। हमने पिछली बार उठाए थे, सांसद भी आए थे, उससे माननीय मंत्री जी भी आई थी, आज अभी तक रास्ता निकल रहा है। यहाँ नगर केसवारी के सारे प्रबुद्ध लोग हैं। आप लोग सोचिए कि भाई अगर पानी आने का भी रास्ता नहीं देंगे, पाइप बिछाने के लिए नहीं देंगे, तो पानी कैसे मिलेगा आपको। अभी जल्दी हम लोग केसवारी कम से कम 1 फीट तक का हम लोग सोच रहे थे कि एक ही बार दोनों प्रारंभ किया जाए, उद्घाटन किया जाए, लेकिन एक बार वो संभव अब देर हो रही है, तो हम लोग सोच रहे कि केसवारी का उद्घाटन कर दिया जाए। अब नगर केसवारी के लोगों को विचार करना है, सारे लोग हैं, सारे दल के लोग हैं, सारे यहाँ पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, सब विधायक सांसद प्रतिनिधि हैं, आपके जो हैं यहाँ पे जिला परिषद प्रतिनिधि है। मुझे लग रहा है कि ये गांव वालों को भी पूजा के बाद एक बार बैठ करके सोचना चाहिए कि केसवारी से पानी आने में जो अड़चन है उस अड़चन को दूर किया जाए, ताकि नगर केसवारी पानी टंकी से भी पानी लोगों को मिले और पानी बेहतर हो, चीज़ें हो, आने वाले दौर में और बेहतर हो। सिर्फ यही नहीं, यहाँ से आपको दिवाली से पहले एक और खुशखबरी मिलेगी, एक और लंबी सड़क जो इस इलाके के लोगों को हम लोग वैकल्पिक सड़क देने जा रहे हैं, जो सीधे जीटी रोड से घोटिया पैसरा के इलाके से अंदर होते हुए जोड़ेगी, वह भी होगा। कई और छोटी छोटी योजनाएं हैं। आपका भी यहाँ पर जो है हेल्थ सब सेंटर का भी निर्माण कार्य नगर केसवारी में चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में और बेहतर हो, चीज़ें हो। हम चाहेंगे कि दुर्गा अब तो पूजा है, पूजा के मौसम में तो आज शिलान्यास हो गया, पूजा के बाद जो है जल्द ही में यह काम प्रारंभ हो, बेहतर हो। आगे और भी 2-3 योजनाएं लंबी हैं, हम लोगों की कोशिश रही होगी आने वाले समय में जहाँ से भी राशि मिलती है, वो नगर केसवारी हो, केसवारी हो, वो परसिया हो, वो सरिया हो, वो बगोदर हो, वो बिरनी हो, कैसे बेहतर तरीके से लोगों को लाभ मिले। एक बार फिर से हम तमाम लोगों को, उन तमाम युवाओं को हम बस उम्मीद करेंगे कि जितनी परेशानी से आप मुझे फ़ोन करते थे, जितनी परेशानी से मुझे आप बार बार पूछते थे, उतनी ही परेशानी से अपना काम समझ करके आप इसकी निगरानी भी करेंगे। आपकी सड़क, आपकी निगरानी, आपके बेहतरी की गारंटी करेगी। इस मौके पर एक बार फिर से मैं यहाँ उपस्थित तमाम पत्रकार बंधुओं को, तमाम हमारे जो प्रतिनिधि हैं, प्रमुख प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे हमारे मुखिया जी हैं, पंचायत समिति जी हैं, तमाम मंच पे आसीन लोगों को, तमाम ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। अब मुखिया जी के नेतृत्व में शिलान्यास का कार्यक्रम जो है शुरुआत होगा। हम मुखिया जी को आग्रह करेंगे कि विधायक जी को लेकर आप और थाली और जो है और आपका ये नारियल, संवेदक जी नारियल लेकर चलिए। पहला सवाल ये हमारे नगर का सवाल है, हाई स्कूल कीजिए। आपने की बात बोले?